नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच दल बदल सब दो कारणों से सुर्खियां में है। पहले कारण है भारतीय जनता पार्टी का टिकट का वितरण। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सत्ताधारी बीजेपी ने 28% टिकट दल बदलों को दिया है। इसमें कांग्रेस से आए नेताओं का दबदबा ज़्यादा है। जैसे कि हाल में ही हम लोग देखे, कांग्रेस से आए बीजेपी में नवीन जिंदल को देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने 30 मिनट के भीतर ही टिकट देने की घोषणा कर दी। दल बदल शब्द का चर्चा होने का दूसरी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि 2024 में अगर उसकी सरकार बनती है तो वो दल बदल को लेकर सख्त कानून बनाएगी। 2014 से लेकर अब तक देश में संसद विधायक स्तर पर करीब 1200 नेताओं ने पाला बदला है। एडीआर की रिपोर्ट अगर माने तो उसके अनुसार 2014 से 2021 तक संसद स्तर पर 426 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। भारत में दल बदल का इतिहास करीब 60 साल पुराना है। 1967 में हरियाणा के एक विधायक ने एक दिन में ही 3 बार पलटी मारी थी। विधायक की इस पलटी की गूंज लोकसभा तक सुनाई दी थी। उस विधायक का नाम था गयालाल। गयालाल हरियाणा के 2 बार विधायक रह चुके थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। गयालाल के पिता भी हरियाणा के कांग्रेस नेता थे। हम लोग सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 में हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था। पंजाब से अलग होने के बाद 1967 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 81 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में कांग्रेस को 48 सीट पर जीत मिली। पार्टी की तरफ से भगवत दयाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कांग्रेस के 12 विधायकों ने दयाल की विरोध कर दिया और एक अलग गुट बनाने की घोषणा कर दी। 12 विधायक छोड़ने की वजह से कांग्रेस अल्पमत में आ गई। अल्पमत में आते हुए देख के विपक्षी पार्टी ने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया, जिसमें 16 निर्दलीय विधायक शामिल थे। इन विधायकों के सहयोग से राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन तभी एक बड़ा उलटफेर हो गया। कांग्रेस के हाईकमान ने सरकार गिराने के लिए निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। इसी क्रम में पार्टी ने हसनपुर से विधायक गयालाल से संपर्क किया। गयालाल कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हो गए और दोपहर 2 बजे के आसपास उन्होंने चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ले ली। गयालाल के जाने के बाद राव वीरेंद्र सिंह की सरकार के बारे में कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। इधर राव गयालाल को मनाने में जुट गए। देर रात उन्हें इसको लेकर कामयाबी भी मिल गई और उन्होंने गयालाल को मना लिया। गयालाल उसी दिन फिर संयुक्त मोर्चा में शामिल हो गए। गयालाल को लेकर जब मुख्यमंत्री राव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गयाराम जी अब आयाराम हो गए हैं। बाद में संसद में इसे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री YV चौहान ने दल बदलुओं के लिए एक मुहावरे के तौर पर पेश किया। चौहान ने उस समय कहा था कि देश में अब आयाराम और गयाराम के खेल को रोकने की जरूरत है। अब हम आपको बताते हैं कि अब तक के देश में 3 सबसे बड़े दल बदलू कौन कौन हुए हैं। अभी की राजनीतिक में हम लोग नीतीश कुमार से बड़े दल बदलू को नहीं देखा, लेकिन हमारे देश में और भी बड़े बड़े ऐसे नेता हुए हैं जो दल बदलू में गिना जाता है। सबसे पहले नंबर आती है हीरानंद आर्य को। हरियाणा के पूर्व मंत्री हीरानंद आर्य अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 7 बार दल बदले हैं। हीरानंद आर्य कांग्रेस, लोकदल और जनता पार्टी के जरिए यह खेल पहले खेल चुके हैं। 1967-68 में जब हरियाणा के भीतर राजनीतिक उथल पुथल की घटनाएं हुई थी तो हीरानंद उस दौरान 5 बार एक दूसरे के पाले में आ गए थे। दूसरी नंबर पर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने राजनीतिक करियर में 5 बार पाला बदल चुके हैं। 1991 में मौर्य ने जनता दल से अपना करियर की शुरुआत की थी। बाद में वे मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में चले गए। बीएसपी का जब ग्राफ गिरा तो बीजेपी में शामिल हो गए। 2022 में चुनाव से पहले सपा में आए, लेकिन 2024 से पहले यहाँ से बाहर भी चले गए। तीसरी नंबर पर आते हैं नरेश अग्रवाल। मुलायम सरकार में मंत्री रहे नरेश अग्रवाल भी अभी बीजेपी में हैं। 40 साल के अपने राजनीतिक करियर में अग्रवाल ने 4 पार्टी में रह चुके हैं। कांग्रेस से राजनीतिक एंट्री करने वाले अग्रवाल ने 1997 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस की स्थापना की थी। बाद में वे मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए और सपा में शामिल हो गए। सपा ने उन्हें राज्यसभा के लिए भी भेजा, लेकिन 2018 में अग्रवाल ने अपने बेटे नितिन के साथ बीजेपी में चले गए। वर्तमान में नितिन योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।